अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। उम्मीद रखती हूँ अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, शुरू करते हैं। आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ वो गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट कुरान पाक की सूरत मुबारक पढ़ लें। सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी बैरूनी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह के करम के साथ। जिस घर में जो भी कोई बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी, और कहीं सालों से आप बीमारियों का इलाज करवा करवा के थक चुके हैं लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो सुबह नाश्ते के दौरान निहार मुँह आप लोग अगर आप ख़ुद बीमार हैं तो ख़ुद कुरान पाक की सूरत मुबारक पढ़ लें। इसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, तो सुबह निहार मुँह कुरान पाक की सूरत मुबारक पढ़कर उस पर फूंक मार दें या उसको पानी पिला दें। इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी जो बीमारी लगी हुई है और आपकी ज़िंदगी में सुकून शामिल हो जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने सुनने वाले भाई बहन जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब है, तासीर है, शिफा है, बरकत रखी हुई है अल्लाह ताला ने। ऐसे तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर काफ़ी परेशान रहते हैं बीमारियों के अखराजात की वजह से, ख़र्चों की वजह से, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बात पर ज़रा सी बात होती है तो वो घबरा जाते हैं, हर वक्त ख़ुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ तो इसको मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप लोगों ने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आपकी हर बीमारी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ वो अहम बात कि जो भी अमल हो, जो भी वजीफ़ा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं। यानी जो अमाल आप लोग करते हैं वो अल्लाह के कलमात होते हैं, अल्लाह के ज़िक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें मुबारक होती हैं जिनकी बरकत से, जिनकी ताकत से, जिनके वसीले से अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वजीफ़ों में कुछ नहीं रखा, इन अमाल में कुछ नहीं रखा। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि कोई भी बात हम अपनी तरफ से नहीं बताते, अल्लाह का ज़िक्र बताते हैं, कुरान पाक का वजीफ़ा बताते हैं, जिसको पढ़ने से शिफा जो है वो परवरदिगार देता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलमात में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। तो हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ़ को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर किया करें ताकि हमें इन वज़ाइफ़ से फ़ायदे हासिल हो सकें। अगर आज भी इस सूरत मुबारक पढ़ लेने से, इसकी तिलावत कर लेने से डॉक्टरों के ख़र्चे बच जाते हैं, दवाइयों के ख़र्चे बच जाते हैं, मरीज़ सेहतयाब हो जाता है, तो आप बताएं इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जो इंसान सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार हुआ होता है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए, उसे बीमारी से निजात मिल जाए, उसे शिफा मिल जाए। इसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, कुरान पाक की जो सूरत मुबारक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सूरत मुबारक कौन सी है? वो सूरत मुबारक सूरह रहमान है। सूरह रहमान का नाम सुनकर तो आप समझ रहे होंगे कि इसकी तिलावत तो हम रोज़ सुनते हैं, इसकी तिलावत तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन हमें फिर भी शिफा नहीं मिल रही। आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आपने सूरह मुबारक की तिलावत करनी है। फिर देखें अल्लाह पाक आपको शिफा अता फ़रमा देंगे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा देंगे। देखें जब कोई डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है ना, तो उसका पूरा तरीका बताता है कि भाई इस मेडिसिन को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस टाइम इस्तेमाल करना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप डॉक्टर के मतलब जो डॉक्टर कह रहा है, अगर हम डॉक्टर के तरीके के ख़िलाफ़ जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे जिस टाइम हमारा दिल करेगा या जिस तरह हमारा दिल करेगा, तो हमें फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसी तरह जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसी तरीके से आपने सूरह रहमान की तिलावत करनी है। यकीन करें कायनात में किसी भी फ़र्द को किसी किस्म की बीमारी लग गई हो, कोई जहनी उलझन हो या कोई कल्बी बेचैनी हो, काला पीला जादू हो या जिन आसेब का साया हो, आज की ये सूरत पढ़ने के बाद आप अपने अंदरूनी हालात को ख़ुद बदलते हुए देखेंगे, बीमारियों को ज़िंदगी से जाता हुआ देखेंगे। याद रखें रहमान अल्लाह पाक, अल्लाह जुल जलाल की बहुत ही ज़्यादा ख़ास सिफ़ मुबारक है और जो सूरत मुबारक है वो सूरह रहमान है। इसको आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है बहुत तवज्जो से अब से नोट फरमा लें, सुन लें ताकि कोई गलती ना हो। आपने क्या करना है, सुबह निहार में आप लोगों ने बावज़ू होकर कोशिश करें फ़जर की नमाज़ अदा करें। अगर नमाज किसी वजह से ना अदा कर सकें तो बावज़ू होकर सूरह रहमान पढ़नी है, सूरह रहमान की तिलावत करनी है। और किस तरीके से करनी है ये बहुत जो है सुनने वाली बात है। आपने क्या करना है, गौर से सुनिए। सूरह रहमान में 3 रकू हैं। सूरह रहमान के
कितने रकू हैं? 3। सबसे पहले आपने सूरह रहमान की तिलावत शुरू की। जब पहले रकू पर पहुंचना है तो 27 मरतबा आप लोगों ने या रहमान या रहमान या रहमान इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कितनी मरतबा पढ़ना है? पहले रकू पर पहुंचकर या रहमान 27 मरतबा। ये अल्लाह पाक का बहुत प्यारा असम मुबारक है और पहुंचकर 27 मरतबा या रहमान पढ़ें। इसके बाद फिर जब दूसरे रकू पर पहुंचे तो 27 मरतबा या रहमान इसी तरीके से पढ़ें जैसे पहले रकू पर पढ़ा है। फिर तीसरे रकू पर पहुंचिए तो इसी तरह 27 मरतबा या रहमान पढ़ लें। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अपने सामने पानी का एक गिलास लाजमी रख लें। ये अमल पूरा होने के बाद इस पानी के गिलास पर फूंक मारकर वो पानी आप खुद पी लें। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप खुद इस पानी को पी लें, नहीं तो इस मरीज़ को वो पानी पिला दें जो आपके घर में किसी भी बीमारी में मुब्तला है। कुरान पाक की सूरह रहमान का ये अमल 3 रकू हैं। हर रकू में जब आप लोग पहुँचें तो 27 बार या रहमान पढ़ लें और जब अमल पूरा हो जाए तो पानी पर फूंक मारकर ख़ुद भी पी लें। घर में जो कोई बीमार है इसको भी पिला दें। एक दिन ये अमल करें, यकीन माने दूसरे दिन जब आप इस अमल को करेंगे, इसकी नीयत करेंगे तो मरीज़ की तबीयत इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सूरह रहमान में इतनी बरकत, इतनी ताकत रखी हुई है कि अगर आपका मरीज़ किसी भी हस्पताल या ICU में पड़ा है तो उसको भी इस तरह का ये अमल करने से वो पानी पिलाएंगे तो उसको भी अल्लाह ताला शिफ़ा दे देगा। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा शिफ़ा है, हर सूरत में बरकत रखी गई है, ताकत रखी गई है। मेरे वो तमाम बहन भाई जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से चाहे वह छोटी बड़ी परेशान रहते हैं तो आज का ये अमल ज़रूर करें। और एक बात मेरी हमेशा याद रखें कि जिस्मानी बीमारी बहुत छोटी चीज़ है, असल बीमारी सोच की बीमारी होती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को चाट जाता है, इसको खा जाता है, अंदर ही अंदर इसे खा जाता है, इस तरह मनफी सोच जो होती है वो बीमारियों की तरह होती है, जिस्म को अंदर से खा जाती है। अपनी सोच को मस्बत रखें, पॉजिटिव रखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बेहतरीन दोस्त और वफ़ा करने वाली पाक साथ सिर्फ अल्लाह की है। हर शय अल्लाह ताला की मलकियत है, जो भी इससे सच्चे दिल से पुकारता है वो उसकी दाद रसी ज़रूर करता है। अल्लाह ताला इस सूरह मुबारक की बरकत से मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानी को दूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसानियाँ बांटिए, आसानियाँ समेटिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।